कर दे। इंजीनियर वो है जो मंदिर बनाता है, वो बाहर मंदिर बनाता है। गुरु वो है जो मन को ही मंदिर बना देता है, वो गुरु है। गुरु कहता है कि बाहर मत देखो, अपने भीतर ही देख लो, तुम्हें ईश्वर नजर आ जाएगा। स्कूलों में प्राप्त होती है शिक्षा और गुरु से प्राप्त होती है दीक्षा। शिक्षा अलग है, दीक्षा अलग है। शिक्षा बुद्धि को प्रभावित करती है, शिक्षा बुद्धिमान बना सकती है, शिक्षा बुद्धि पर प्रकाश डालती है, जबकि दीक्षा मन को पवित्र कर देती है। मन को पवित्र करना है तो शिक्षा से मन कभी को। बेटा कहाँ जा रहा है? ध्रुव जी बोले भगवान को पाने जा रहा हूँ। नारद जी बोले तू ऐसे भगवान को कभी नहीं प्राप्त कर सकता। बोले कैसे पाऊंगा? आप ही मार्ग बता दो, आप ही मेरे गुरु बन जाओ। और जब ध्रुव जी ने अपना गुरु बनाया तो गुरु ने वो मार्ग बताया कि ध्रुव जी जाकर भगवान की गोद में बैठ गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जो मंत्र गुरु जी ने दिया। अच्छा, गुरु मंत्र क्या होता है? गुरु आपसे जो कह दे, आपके लिए जो आदेश कर दे, वही आपका गुरु मंत्र है। अब आप कभी कभी प्रश्न करें कि गुरुजी नारद जी ने तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपा था, तो हम नारायण नारायण क्यों जपें? हम राम राम क्यों जपें? हम भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपें। देखिए भक्तों, बाजार में नारियल मिलते हैं, क्या आप दुकानदार से कहते हैं भाई साहब प्रसाद दे दो? आप कहते हैं भैया जी नारियल दे दो। वही नारियल आप लाते हैं और गुरु को चढ़ाते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं, मंदिर पर चढ़ाते हैं, और उसके बाद चढ़ाने के बाद वही आपको मिले तो आप क्या कहोगे? ये प्रसाद है। जब तक वो आपके हाथ में था तब तक वो नारियल था, और गुरु का हाथ लगते ही, भगवान को स्पर्श होते ही वो प्रसाद बन जाता है। ऐसे ही जो मंत्र, जो वाक्य गुरु के मुख से निकल जाता है वही गुरु मंत्र होता है और वही प्रभावशाली होता है। यदि गुरु ने कह दिया कि तुम्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपना है तो ये मंत्र आपको प्रभाव देगा। अपने मन से आप जो जपेंगे उसका फल नहीं मिलेगा। बाजार से नारियल खरीद के खा लीजिए। नारियल में और नारियल के प्रसाद में अंतर है। ऐसे अपने मन से आपने कोई भी मंत्र जप लिया, उसका फल मिलेगा पर उतना नहीं मिलेगा। वही मंत्र जब गुरुजी आपको दें, अब गुरुजी नारायण का मंत्र देते हैं कि राम का मंत्र देते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ही फूंक देते हैं, वो गुरु की मर्जी। वो देखता है कि मेरा शिष्य क्या कर सकता है और क्या जप सकता है। इसलिए मनमुखी मंत्र कभी नहीं जपना चाहिए। जो गुरु ने दिया है वही सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, उसी का जाप करिए। मंत्र तो सभी सर्वश्रेष्ठ होते हैं, पर जो गुरु के मुख से आपके कान तक पहुंचता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। वही आपकी दीक्षा है और वही आपको जपना चाहिए। कई माताएं कहती हैं पहले हम ये जपते थे, अब गुरु मंत्र लिया है तो क्या ये जपें? हाँ, अभी तक आप मनमुखी थे, अब गुरुमुख हो गए हो, अब मनमुखी नहीं हो तुम। मनमुखी वो है जो कभी भी कुछ भी करे, कुछ भी जपे, कहीं भी जाए, कहीं भी खाए। भाई शादी के पहले लड़की कहीं भी जाए, कुछ भी पहने, कोई रोक टोक नहीं है, पर शादी के बाद तो मर्यादित रहना पड़ेगा। ऐसे ही गुरु मंत्र लेने के बाद, गुरु परंपरा से जुड़ने के बाद गुरु आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। इसे कहते हैं दीक्षा। हमारी परंपरा कौन सी है? हमारी परंपरा कौन सी है? हमारी परंपरा है श्री रामानुजाचार्य परंपरा। हम रामानुजाचार्य परंपरा के दीक्षित और शिक्षित हैं। हमारे गुरु सबसे प्राचीन गुरु, आदि गुरु हमारे हैं श्री रामानुजाचार्य जी। रामानुजाचार्य जी के शिष्य हुए हैं रामानंदाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी के शिष्य हुए हैं कबीरदास जी, रैदास जी, रैदास जी की शिष्या हुई हैं मीराबाई। हाँ, बहुत प्राचीन परंपरा है। उसी परंपरा से आज आपने शिक्षा और दीक्षा प्राप्त की। शिक्षा तो कथा है, दीक्षा तो गुरु मंत्र है। ये मंत्र
मंत्र जपिए, ये नित्य जपिए, जो गुरु की आज्ञा है उसका पालन करिए, यही आपकी दीक्षा। और याद रखना, कभी भगवान सामने आकर खड़े भी हो जाएं, पर यदि आपके जीवन में गुरु नहीं है तो वो ईश्वर आ तो जाएगा पर ठहरेगा नहीं। कच्चे घड़े में पानी भर दोगे तो भर तो जाएगा पर वो निकल जाएगा। ऐसे ही जब तक उसे पकाओगे नहीं पानी ठहरेगा नहीं। ऐसे जब तक गुरु सच्चा आपके जीवन में आकर आपको पका नहीं देता तब तक परमात्मा आपके भीतर ठहरेगा नहीं। यदि आपकी भक्ति प्रेम से आ भी गया तो वो ईश्वर आएगा और फिर चला जाएगा। राजा परीक्षित को 7 दिन में मुक्ति मिली, उद्धार मिला, बदौलत किसकी? परीक्षित के जीवन में गुरु बनकर कौन आया? भगवान तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, भगवान सुखदेव ही, भगवान नारायण ही सुखदेव के रूप में राजा परीक्षित के पास पहुंच गए। जब शिष्य को बड़ा प्रेम भगवान से हो और भगवान को पाना चाहे तो भगवान ही गुरु के रूप में उसके समक्ष आकर खड़े हो जाते हैं। इसका उदाहरण, राजा परीक्षित को जब 7 दिन में मरने का श्राप लगा तो इतने जल्दी कौन व्यवस्था करता? कौन सा गुरु आता? कहां से आता? तो भगवान ही सुखदेव का अवतार लेकर के और राजा परीक्षित को 7 दिन की कथा सुना करके उनका उद्धार कर दिया। गुरु बिन होहि की ज्ञान, ज्ञान की होहि विराग बिनु, गावहि वेद पुराण की सुख लय हरि भगत बिनु। बिना गुरु के ज्ञान हो नहीं सकता, कितना भी प्रयास कर लो। मैं एक सुंदर से भगत की आपको चर्चा सुनाता हूं। एक भक्त का नाम है नामदेव, महाराष्ट्र के संत हैं, विठ्ठल भगवान के बड़े उपासक हैं। नाम है नामदेव। क्या नाम है? नामदेव जी नाम के संत थे। वो संत जी भगवान के इतने, विठ्ठल भगवान के इतने करीब थे, लिखा है कि नामदेव को विठ्ठल भगवान ने 27 बार प्रत्यक्ष दर्शन दिया। कितने बार? 27 बार नामदेव जी को विठ्ठल भगवान ने। विठ्ठल भगवान के बारे में आपने सुना है, जाना है? विठ्ठल भगवान जैसे वृंदावन में बिहारी जी हैं, ऐसे वही बिहारी जी एक रूप में विठ्ठल भगवान के रूप में वो महाराष्ट्र में पूजते हैं। वो विठ्ठल भगवान है। तो विठ्ठल भगवान के 27 बार प्रत्यक्ष दर्शन किया नामदेव जी ने, और दर्शन नहीं, बातचीत भी करी भगवान से। ऐसे संत थे श्री नामदेव जी। एक दिन गोरा कुम्हार के घर पे संतों की मीटिंग हुई, सत्संग हुआ। गोरा कुम्हार, गोरा कुम्हार को सुना आपने कभी? गोरा कुम्हार एक बहुत बड़े भक्त थे, जाति के कुम्हार थे, घड़े बनाने का कारोबार था। पर इतने भगत थे, इतने भगत थे कि बड़े बड़े संत उनके घर जाते थे उनका दर्शन करने। उच्च कोटि के संत थे गोरा कुम्हार। वो घड़ा बनाया करते थे। एक दिन उनके एक बेटा था, छोटा सा नन्हा सा, अभी 6 महीने का ही था। नाम था उसका विठ्ठल। गोरा कुम्हार ने अपने पुत्र का नाम रखा विठ्ठल। एक दिन पत्नी बोली कि सुनो, दिन भर तुम पूजा करते रहते हो, विठ्ठल विठ्ठल जपते रहते हो, ये आपका छोटा सा बेटा है, थोड़ा इसको भी खिलाया करो, प्यार किया करो, आप इसके पिता हो। तो गोरा कुम्हार बोले, देवी मुझे तो विठ्ठल का नाम लेने से आनंद आता है, हर क्षण में उसी को याद करता हूं, इसलिए समय मिलता नहीं है। पर तू कहती है तो मैं इस विठ्ठल को भी समय दूंगा। अब गोरा कुम्हार, पत्नी बोली सुनो, विठ्ठल सो रहा है, बच्चा सो रहा है, मैं जरा कुएं से पानी भर कर आती हूँ। तो वो पानी भरने गई और गोरा कुम्हार बोले, जब तक तू पानी भरने जाती है तब तक मैं माटी गाड़ लूं। अर्थात कुम्हार लोग ना माटी को पहले कचरते हैं पांव से, ताकि वो बढ़िया हो जाए, ताकि उसका घड़ा बढ़िया बने। तो वहां पर वो कचरने लगे माटी को, और वो देखिए माटी कचरते जा रहे हैं, रौंदते जा रहे हैं, और वो विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, गोरा कुम्हार विठ्ठल, वो माटी रौंदता जा रहा है, और विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल 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 जप रहे हैं श्री गोरा कुम्हार जी। उसी क्षण उनका छोटा सा बच्चा जाग गया। बच्चा जागा तो वो पिता की ओर बढ़ा, आवाज आ रही थी विठ्ठल विठ्ठल की, तो बेटा भी चल पड़ा और जा करके वो उसी गड्ढे में, जिस गड्ढे में वो माटी रौंद रहे थे, उसी गड्ढे में वो छोटा सा बालक गिर गया और रौंदते रौंदते
हुआ क्या कि गोरा कुम्हार का पांव बच्चे के पांव में पड़ा और बच्चे का पांव मिट्टी के अंदर चला गया। फिर बच्चे के पेट में पांव पड़ा तो पेट अंदर चला गया। फिर सिर पे पांव पड़ा। गोरा कुम्हार तो मस्ती में थे ना, उन्हें वो तो समझ रहे थे मिट्टी गाड़ रहा हूं, पर वो बच्चे के ऊपर पांव रख गया और पूरा का पूरा, छोटा सा तो बच्चा था 6 महीने का, पूरा मिट्टी में समा गया, प्राण निकल गए। जब बच्चे के प्राण निकले फिर भी विट्ठल 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 की रटना नहीं छूटी। विट्ठल विट्ठल जपते रहे, विट्ठल विट्ठल जब तब तक पत्नी आई और पत्नी घड़ा रखा, देखा तो विट्ठल नहीं है, छोटा सा बालक नहीं। दौड़ी दौड़ी, कहां विट्ठल, कहां हो विट्ठल, कहां हो। जब वो पास में गई तो उस बच्चे के वस्त्र नजर आए, देखा तो बच्चे का हाथ नजर आया। मां ने पति को धक्का मारा, क्या किया आपने, बच्चे को रौंद दिया, निकाला। बच्चे को पूरा शरीर मिट्टी से लिपटा था पर बच्चा तो मर चुका था, प्राण निकल चुके थे, घुट गया था, दम घुट गया था। अब तो रोने लगी मां, क्या किया आपने। ऐसी कोई भक्ति करता है कि भक्ति के टाइम अपने बच्चे को ही मार डाले। ऐसी भक्ति करना चाहिए। और कहां था तुम्हारा विट्ठल जब तुम विट्ठल विट्ठल जप रहे थे, बड़ा प्यार करते हो ना, बड़ा विश्वास करते हो, कहां था तुम्हारा विट्ठल। बच्चे की जान चली गई। अब तो मां है, रोने लगी, शिकायत करने लगी। अब तो गोरा कुम्हार बड़े चिंतित हो गए, प्रभु मुझे दुख इस बात का नहीं है कि बेटा मर गया, पर दुख इस बात का है कि मेरे पांव से मरा है ना, मुझे हत्या लगेगी, बाल हत्या, प्रभु कृपा करो। और उस हाल में भी वो बेटे के नाम पर रोने नहीं बैठे, उस हाल पर भी श्री गोरा कुम्हार विट्ठल 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 जपते रहे। और ऐसी कृपा हुई विट्ठल नाथ की कि भगवान ने उसके मरे हुए पुत्र को कृपा दृष्टि से जीवन दान दे दिया। प्रकट हो गए विट्ठल भगवान और गोरा कुम्हार को और गोरा की पत्नी को दर्शन दे करके कृतार्थ किया। उस गोरा कुम्हार के घर बड़े बड़े संत आते थे। एक दिन संत नामदेव जी पहुंचे। उस समय के बहुत प्रसिद्ध संत थे संत श्री ज्ञानेश्वर जी। ज्ञानेश्वर की बहन का नाम था मुक्ताबाई। तो उस समय मुक्ताबाई 9 साल की थी और ज्ञानेश्वर जी 16 साल के थे। ज्ञानेश्वर जी 16 साल के थे, उनकी बहन 9 साल की थी। और वो गोरा कुम्हार के घर बड़े बड़े संत आए। उस समय नामदेव जी भी आए। तो ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि मुक्ता, ये देखो संत बैठे हैं, जरा तुम थापी उठाओ और थापी उठाकर जरा देखो कि इनमें से अच्छा घड़ा कच्चा है कि पक्का है। कुम्हार के पास एक थापी होती है, वो थापी से ठोक करके देखता है कि कौन सा घड़ा कच्चा है और कौन सा घड़ा पक्का है। तो अब थापी से वो मुक्ताबाई को ज्ञानेश्वर जी ने कहा, बहन जरा थापी उठाओ और ये संत लोग बैठे हैं, जरा इनके सिर पे थापी मार मार के देखो कि इनमें से कौन सा संत कच्चा है और कौन सा संत पका हुआ है। तो सारे संतों की सिर पर एक एक थापी मुक्ताबाई ने मारी। तो सारे संत तो चुपचाप बैठे रहे, पर नामदेव जी उन्होंने 27 बार दर्शन किया था ना विट्ठल भगवान का, तो उन्हें अहंकार था कि मैं तो बड़ा संत हूं, भगवान से प्रत्यक्ष मिलता हूं, मेरी पहचान तो भगवान से है। तो जब नामदेव जी को सिर पे थापी मारी मुक्ताबाई ने, तो ज्ञानेश्वर नामदेव जी को गुस्सा आ गया। मुक्ता क्या कर रही है, जानती नहीं मैं कौन हूं, इतना बड़ा साधु हूं। अब संतों ने कहा, बताओ मुक्ताबाई कौन कच्चा है कौन पक्का है। मुक्ताबाई बोली, बाकी तो सब पक्के हैं, ये नामदेव ही कच्चा है। ये नामदेव कच्चा है, जिसने 27 बार दर्शन किया भगवान का, उसे मुक्ताबाई ने क्या घोषित कर दिया कि ये बस कच्चा, बाकी सब पक्के। अब तो नामदेव जी को भरी समाज में बड़ा अपमान हुआ। राम 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 राम, मुझे देखो ये कुम्हार की थापी मारी और उसमें भी कच्चा सिद्ध कर दिया। अब तो रोते रोते नामदेव जी विट्ठल के पास चले गए। हे विट्ठल आओ दर्शन दो। भगवान प्रकट हो गए। नामदेव क्या हुआ, बोले प्रभु सारे संसार के सामने मेरी बेइज्जती कर दी, बदनामी कर दी, कह दिया मैं कच्चा हूं। वो छोटी सी कच्चा है, बताओ प्रभु आप बताओ, आप निर्णय दो, क्या मैं कच्चा हूं। विट्ठल भगवान ने गले से लगाया, नामदेव सो तो तुमने मेरा कई बार दर्शन किया है,
पर उस मुक्ताबाई ने सही कहा है, तुम हो अभी कच्चे। क्यों क्यों कच्चा हूं मैं? क्योंकि तुमने मेरा दर्शन तो किया है पर अभी तक तुमने गुरु नहीं बनाया, गुरु की शरण में नहीं गए, इसलिए तुम कच्चे हो। तो प्रभु बताओ मैं किसको गुरु बनाऊं? आप ही बताओ भाई, मेरे योग्य भी तो कोई गुरु होना चाहिए ना। तो भगवान ने कहा कि पास में गांव के बाहर खेचर नाम के संत जी बैठे हैं, जाओ तुम उनसे गुरु मंत्र ले लो। तो नामदेव जी वहां गए खेचर के पास। खेचर नाम के एक संत जी थे, तो खेचर जी के पास गए। तो खेचर जी क्या कर रहे थे? खेचर जी बुढ़े थे, 95-90 साल के थे। तो वो लेटे थे और उनके पांव के नीचे शिवलिंग था, मतलब वो शिवलिंग पर पांव रख के सो रहे थे। अब नामदेव जी गए। नामदेव जी गए तो जाती उनका दिमाग खराब हो गया, कैसा गुरु महाराज है, बताइए शंकर जी के ऊपर पांव रख के सो रहा। नामदेव जी वापस जाने लगे। खेचर ने कहा, बेटा नामदेव, आए हो यहां तक, खाली हाथ जा रहे हो, ये बताओ क्यों आए हो? नामदेव जी बोले, आए तो थे तुम्हें गुरु बनाने के लिए, पर तुम तो शंकर जी के ऊपर पांव रख के सो रहे हो, ये कोई बात हुई? बताओ। तो खेचर बोले कि मैं बुढ़ा हो गया हूं, एक काम करो, मेरे पांव तुम ही उठा के वहां रख दो जहां पर शंकर जी ना हो। मेरे पांव तुम उस तरफ कर दो जहां शंकर जी ना हो। तो नामदेव जी बोले, चलो बुढ़ा है, कोई बात नहीं, सेवा कर दो। तो नामदेव जी ने पांव उठाए और पांव उठा के खिसका के बाजू में कर दिए, और जैसे ही पांव रखे तो वहां भी शिवलिंग प्रकट हो गया। फिर पांव शिवलिंग के ऊपर। नामदेव जी ने कहा, तो बड़ा चमत्कार है भाई, ये पांव के नीचे शिवलिंग। फिर उन्हें खिसकाया, फिर रखा, फिर शिवलिंग। 12 बार नामदेव ने पांव खिसकाया और 12 ज्योतिर्लिंग वहीं प्रकट हो गए भगवान शिव के। और हर ज्योतिर्लिंग जहां जहां वो पांव रखते वहां वहां से ज्योतिर्लिंग पैदा होता, शिवलिंग प्रकट होता। अब तो नामदेव जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु को समझ में नहीं आता आप कौन हो और क्या समझाना चाहते हो। तब खेचर संत ने कहा, बेटा नामदेव, तू बहुत प्यारा भगत है, बहुत अच्छा भगत है, हम सब तुझसे बहुत प्यार करते हैं और विट्ठल भी तुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर तुझ में अभी कच्चाई है, तू कच्चा है। क्या कच्चा है? क्या कच्चा हूं मैं? कैसे कच्चा हूं मैं? तब खेचर संत ने कहा, बेटा नामदेव, तू केवल मंदिर के भीतर विट्ठल का दर्शन करता है, तू अभी तक विट्ठल को मंदिर के भीतर ही देखता है, तूने विट्ठल को मंदिर तक सीमित कर रखा है। जब तक तू घट घट में विट्ठल को नहीं देखेगा, कण कण में विट्ठल को नहीं देखेगा, तब तक तू कच्चा ही रहेगा। और गुरु की दृष्टि यही है कि सिर्फ मंदिर में ईश्वर नहीं होता, कण कण में जहां नजर डालेंगे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वहां वहां परमात्मा है। मैंने जहां जहां पांव रखे वहां वहां भगवान है। इस संसार की ऐसी एक जगह बता दो जहां ईश्वर ना हो, एक जगह बता दो, एक ओनली एक जगह जहां ईश्वर ना हो। सर्वत्र ईश्वर है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हाँ मेरी माँ, जैसे दूध के कण कण में घी समाया है पर मंथन किए बिना दही का वो प्रकट कभी नहीं होता, ऐसे परमात्मा कण कण में समाया है, भक्ति किए बिना वो कभी प्रकट नहीं होता। मिश्री के कण कण में मिठास है, मेहंदी के कण कण में लालिमा है, बस इसी तरह सृष्टि के कण कण में ईश्वर है। जैसे लकड़ी में अग्नि व्याप्त है, लकड़ी के भीतर अग्नि व्याप्त है, लकड़ी का घर्षण करो, मंथन करो तो क्या प्रकट होती है? लकड़ी का घर्षण करो तो आग प्रकट होती है। आग प्रकट क्यों हुई? क्योंकि आग उसके अंदर ऑलरेडी थी, लेकिन प्रकट कब हुई? जब घर्षण किया, जब मंथन किया। ऐसे ही आप सबके भीतर ऑलरेडी परमात्मा है, पर भक्ति जब तक नहीं करोगे वो अंदर का परमात्मा प्रकट कैसे होगा? तो बेटा नामदेव, तू कण कण में विट्ठल का दर्शन कर। उसके बाद तो नामदेव जी फिर विट्ठल भगवान के मंदिर नहीं जाते थे। एक दिन नामदेव जी ने रोटी बनाकर रखी और अंदर गए, घी की कटोरी लेने की, चुपड़ कर भोग लगाऊं विट्ठल को, और घी की कटोरी लेने गए, तब तक कुत्ता आया और मुंह पर रोटी दबाकर भागा। अब नामदेव जी घी की कटोरी लेके भागने लगे। अरे प्रभु जी रुक जाओ, विट्ठल रुक जाओ, सूखी रोटी मत खाओ, भगवान का दिया
दिया घी है घी चुपड़ के खा लो। लोग कहते हैं नामदेव कुत्ता है वो, उसे विट्ठल क्यों कह रहा है? नामदेव बोले तुम्हें कुत्ता दिख रहा है पर मुझे तो उस कुत्ते में भी विट्ठल ही नजर आ रहा है। अब संतों ने कहा कि अब नामदेव पक गया, अब नामदेव पक गया, क्योंकि इसे कुत्ते में भी विट्ठल का दर्शन होने लगा, इसे गधे में भी विट्ठल का दर्शन, इसे चींटी हाथी मकड़ी कण कण स्त्री में पुरुष में बालक में बालिका में हर चीज में जब ईश्वर का दर्शन होने लगे बस पक गए। नामदेव जी को होने लगा ना, होने लगा ना। हाँ, एकनाथ जी महाराज, एकनाथ जी गंगोत्री से जल भर करके लाए और रामेश्वरम में जल डालने के लिए कावड़ यात्रा पैदल हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल करी। और जब भगवान रामेश्वरम के पास पहुंचे तो प्यास से एक गधा तड़प रहा था। संत श्री एकनाथ जी ने वो कावड़ का जल गधे को पिला दिया। लोगों ने कहा भाई पागल हो गए हो क्या, इतनी लंबी यात्रा करके आए, भगवान को जल चढ़ाओगे तब तो भगवान खुश होंगे, तुम गधे को पिला रहे हो। तब कहा श्री एकनाथ जी ने कि तुम्हें अंदर शंकर जी का दर्शन होगा, हमें तो गधे में ही शंकर जी नजर आ रहे हैं, तुम्हें गधा नजर आ रहा है, हमें शिव नजर आ रहे हैं। और जब गधे को पानी पिलाया तो गधे से भगवान शिव प्रकट हो गए। वाह, तूने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया बेटा। भगवान केवल मंदिर में है, भगवान केवल मूर्तियों में है, आपके भीतर भगवान नहीं है, आपके भीतर भगवान नहीं है, केवल मंदिर में है, केवल मूर्ति में है, ये गलत है। वो भगत कच्चा है जो केवल मंदिर में मूर्ति में कृष्ण का दर्शन करे। और भगवान को तो मंदिर तक सीमित ना रखना मेरी माँ, जहां तुम्हारी नजर जाए वहां तक वो कृष्ण ही कृष्ण है, वहां तक वो राम ही राम है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना का सिद्धांत क्या कह रहा है, गरज गरज करके। तो मेरी माँ, हर वो भगत कच्चा है जो भगवान को सिर्फ मंदिर में देखता है, हर वो भगत पक्का है जो कण कण में ईश्वर को देखता है। स्त्री के अंदर परमात्मा, पुरुष के अंदर परमात्मा, आपके भीतर परमात्मा, मेरे भीतर परमात्मा, गाय के भीतर परमात्मा, गधे के भीतर परमात्मा, कुत्ते के भीतर परमात्मा। यदि पत्थर में ईश्वर दिख सकता है तो पेड़ पौधे वृक्ष नारी पुरुष में ईश्वर क्यों नहीं दिख सकता? हाँ मेरी माँ, अब नामदेव जी पक गए। जब गुरु मिला, 27 बार भगवान का दर्शन करने के बाद भी कोई कच्चा रह सकता है क्या? हाँ मेरी माँ, गुरु के बिना आप 27 बार भी भगवान से मिल लो तो कच्चे के कच्चे ही रहोगे। इसलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु आपको पका देता है। पक्के घड़े में ही पानी ठहरता है। जब आप हृदय से पक जाते हैं, गुरु के ज्ञान से पक जाते हैं। अच्छा, पकना किसे कहते हैं? जब आपके अंदर का क्रोध शांत हो जाए, जब आपके अंदर का लोभ शांत हो जाए, जब आपके अंदर का क्रोध शांत हो जाए, तब आप ईश्वर के अधिकारी होते हैं, तब परमात्मा को प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर संकल्प लेंगे कि कभी भी व्यर्थ का क्रोध नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? कभी लोभ नहीं करेंगे, जरूरत से ज्यादा अहंकार नहीं करेंगे। हाँ, कल भगवान ने गोवर्धन उठाया, कल की लीला। आपको पुनः गुरु पूर्णिमा की फिर से मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करता हूं। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व में जो भी मेरे शिष्य हैं, जो भी मेरी बात मानते हैं या जो भी मुझसे स्नेह रखते हैं, प्रेम रखते